वहीं संभल में मस्जिद के पास कुएं को लेकर आज सुनवाई होनी है। आज क्या क्या अपडेट है, क्या कुछ संभल से निकलकर सामने आ सकता है, ये आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर आज सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है, जबकि मस्जिद कमेटी कुएं को मस्जिद परिसर का हिस्सा बताती है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर आज सुनवाई होगी। संभल में मस्जिद के पास कुएं की जानकारी मिली थी और इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में आज भारी पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के संवेदनशील मोहल्ले छावनी में तब्दील है। संभल में नेजा मेले पर भले ही रोक है, लेकिन प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरतते नजर आ रहा है। वहीं संभल में कुएं को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर यूपी सरकार और मस्जिद कमेटी के अलग अलग दावे हैं। यूपी सरकार का कहना है कि संभल में विवादित मस्जिद के पास मौजूद कुआं वास्तव में सरकारी जमीन पर बना है। इतना ही नहीं, कोर्ट में सरकार ने ये भी कहा है कि जो विवादित शाही मस्जिद है वो भी असल में सरकारी जमीन पर बनी हुई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा है कि कुआं स्थानीय रूप से धरनी वराह कूप के रूप में जाना जाता है और ये विवादित धार्मिक स्थल के अंदर नहीं बल्कि पास में मौजूद है। इसका विवादित धार्मिक स्थल से कोई संबंध नहीं है। संभल में बात करें तो जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। लगातार देखिए पीएससी के जवान यहां पर उतर रहे हैं, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। और यही नहीं, संभल में आज देखिए कुएं पर भी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही साथ नेजा मेला पर भी रोक लग चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। इससे पहले 10 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुएं पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से रोक लगाई थी, जिसके बाद कुएं पर कोई भी पूजा अर्चना या दूसरी गतिविधि करने पर रोक लगी थी। वहीं कुएं को लेकर शाही जामा मस्जिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई टल गई थी। मस्जिद के पास वाला कुआं संभल के प्राचीन 19 कुओं का हिस्सा है, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका जल्द सभी समुदाय इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी संभल पर्यटन को आकर्षित करेगा। कुओं के जनता के इस्तेमाल पर रोक सही नहीं है। मस्जिद समिति के आवेदन को रद्द किया जाना चाहिए। यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की याचिका में रखे गए तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है और कुएं से रोक हटाने की अपील भी की है। अब देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। खबर संभल से है, जहां पे संभल सांसद बर्क से पुलिस पूछताछ करेगी। इसकी संभावना जताई जा रही है। हिंसा केस में पूछताछ करना चाहती है पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से बर्क से पूछताछ की जाएगी। हिंसा के दिन बर्क की दिनचर्या पूछेगी पुलिस। मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां पे हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के बाद लगातार जो बर्क के समर्थक है वो सवालों के घेरे में, और यही वजह है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से अब जो संभल सांसद है बर्क, अब वो भी सवालों के घेरे में है और पुलिस दरअसल पूछताछ करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बर्क के समर्थकों पर हिंसा को भड़काने का आरोप था, लोगों को बरगलाने का आरोप, जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे, तोड़फोड़ आगजनी की गई थी। तो जिस तरीके से यहां पर पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, सवालों के घेरे में संभल सांसद। बिल्कुल सवालों के घेरे में और इनसे पूछताछ की जाएगी। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा और ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज शफीकुर रहमान बर्क, माफ कर, जिस तरह जीआर रहमान बर्क जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर, वहीं उनको नोटिस दिया गया था कि घर का जो निर्माण है अवैध तरीके से किया गया। लेकिन अब आगे बड़ा मोड़ यहां पर यह आ सकता है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है। पुनीता, इसको लेकर भी कि आखिर वो 24 नवंबर जिस दिन हिंसा हो रही थी उनकी गतिविधियां क्या थी, वो कर क्या रहे थे। इस समय देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने भी हम खड़े हैं। यहाँ पर भी हलचल लगातार जोरों पर है। तमाम RRF के यहाँ पर जवान तैनात हैं, तो इधर PSC के जवानों के भी देखिए पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है पूरे संभल में। उधर देखिए नेजा मिला पर रोक लगने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक सबसे अहम तस्वीर देखिए, ये भी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग की आज इस कुएं पर सुनवाई होने वाली है। उधर देखिए बर्क की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये कुआं आखिर क्या सरकारी जमीन पर है, क्या ये सार्वजनिक है, इस पर देखिए आज अहम सुनवाई हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। क्योंकि धरनी वराह कूप देखिए इस पूरे कुएं का कहा जाता है संभल के 19 कूपों में से एक ये कूप है, जिसकी देखिए
देखिए लगातार यहाँ पर खोज चल रही थी। लेकिन ये जो देखिए जब स्टेटस रिपोर्ट जब सौंपी गई थी यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया कि ये जो कूप है ये कहीं से भी ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है। ये जो कूप का दायरा है केवल इतना ही है जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे में ये जो कूप है पहले किसानों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग इस पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, सिंचाई के लिए। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज जब इस पर फैसला आएगा तो फिर देखिए आज बड़ा दिन हो सकता है संभल के लिए। यही नहीं, स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी में लोग थे उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो विवादित ढांचा है, आप वहीं पर मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सागर दिखा रहे हैं, लगातार पहुंचेंगे। लेकिन संभल में आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेजा मेला की अनुमति ना मिलने के बाद अलर्ट मोड पर है पुलिस। आज से ही नेजा मेले की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसको लेकर आपने देखा इससे पहले भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था और अनामिका हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज सुरक्षा कड़ी। तो नेजा मेले के चूंकि परमिशन नहीं मिली थी और आज से शुरुआत होनी थी, लिहाजा लोग इसी को माहौल बनाने की जो बात कह रहे थे और माहौल को खराब न करे, इसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। जिस तरीके से संभल में आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि जहां पे एक तरफ संभल हिंसा से जुड़े तमाम जो पूछताछ का राउंड है वो यहाँ पे चल रहा है, तो वही दूसरी ओर प्रशासन अलर्ट मोड पर आज। तो संभल में बात करें तो जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है। लगातार देखिए पीएससी के जवान यहां पर उतर रहे हैं, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं। और यही नहीं, संभल में आज देखिए कुएं पर भी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही साथ नेजा मेला पर भी रोक लग चुकी है। उधर बात करें अगर तो जियाउर रहमान बर्क के घर के आसपास भी इस समय लगातार देखिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर को देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। खबर संभल से है, जहां पे संभल सांसद बर्क से पुलिस पूछताछ करेगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। हिंसा केस में पूछताछ करना चाहती है पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से बर्क से पूछताछ की जाएगी। हिंसा के दिन बर्क की दिनचर्या पूछेगी पुलिस। मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां पे हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के बाद लगातार जो बर्क के समर्थक है वो सवालों के घेरे में, और यही वजह है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से अब जो संभल सांसद है बर्क, अब वो भी सवालों के घेरे में है और पुलिस दरअसल पूछताछ करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बर्क के समर्थकों पर हिंसा को भड़काने का आरोप था, लोगों को बरगलाने का आरोप, जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उस हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे, तोड़फोड़ आगजनी की गई थी। तो जिस तरीके से यहां पर पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, सवालों के घेरे में संभल सांसद। बिल्कुल सवालों के घेरे में और इनसे पूछताछ की जाएगी। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा और ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज शफीकुर रहमान बर्क, माफ कर जिस तरह जियाउर रहमान बर्क जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर, वहीं उनको नोटिस दिया गया था कि घर का जो निर्माण है अवैध तरीके से किया गया। लेकिन अब आगे बड़ा मोड़ यहाँ पर यह आ सकता है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा सकती है पुनीता, इसको लेकर भी कि आखिर वो 24 नवंबर जिस दिन हिंसा हो रही थी उनकी गतिविधियां क्या थी, वो कर क्या रहे थे। इस समय देखिए संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने भी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी हलचल लगातार जोरों पर है। तमाम RRF के यहाँ पर जवान तैनात हैं, तो इधर PSC के जवानों की भी देखिए यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ा दिन है पूरे संभल में। उधर देखिए नेजा मेला पर रोक लगने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन एक सबसे अहम तस्वीर देखिए, ये भी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग कि आज इस कुएं पर सुनवाई होने वाली है। उधर देखिए बर्क की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये कुआं आखिर क्या सरकारी जमीन पर है, क्या ये सार्वजनिक है, इस पर देखिए आज अहम सुनवाई हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। क्योंकि धरनी वराह कूप देखिए इस पूरे कुएं का कहा जाता है संभल के 19 कूपों में से एक ये कूप है, जिसकी देखिए लगातार यहाँ पर खोज